मैं जो आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूं एक कंसेप्चुअल ट्रिक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम बचे जिसमें इस पे सवाल ना आए। आज की जो ट्रिक है वो प्रोपोर्शनल की ट्रिक है। प्रोपोर्शनल आपने देखे होंगे, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में कि चार संख्याएं हैं 5, 19, 7, 25 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि वो अनुपातिक बनाया जा सके। अब आप देखेंगे कि मैं इस सवाल को कुछ एक सेकंड में करूंगा, आप कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उस ट्रिक के पीछे की कंसेप्चुअल ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, ट्रिक के पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा, ये ट्रिक बनी कैसे, और उसके बाद 8-9 सवाल कराऊंगा, और उसके बाद आज आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे आपको लगेगा ऐसा सवाल आया तो मैं ओरली कर दूंगा। कैसे शुरू करते हैं, देखो भाई मजा आएगा। आपको यार ये कैसे बनी, ऐसे थोड़ा बताओ। जैसे संख्या लिखी हुई है 5, 19, 7 और 25। सबसे बड़ी होती है जब मैं कोई कंसेप्चुअल ट्रिक सिखाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कम से कम लिखना पड़े। आप बताइएगा अभी कि आपने इससे पहले इन सब चीजों के प्रूफ जाने थे, आप ये जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मिस्टर ऑन राग आप देखिए, 7 में से आपने 5 को घटाया, कितना आ गया जी 2 रेशियो। आपने 25 में से 19 को घटाया, कितना आ गया जी 6, 2:6 आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो फिर क्या करना है, आपने देखा कि जी 5 और 19 का जो अनुपात जिसको हमें कह रहा है समानुपात बनाने की, वो 5 19 में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे कि जी 14 का गैप है, 14 का, तो ये 14 का गैप मुझे यहां बनाना है। तो आपने कहा पहले मैं ये रेशियो को सॉल्व कर लेता हूं, ये रेशियो है 1 और 3 का, तो गैप कितने का है, आपने कहा 2 का। मैंने कहा बनाना तो 14 का है, तो आपने कहा 14 से गुणा कर लो, 14 और 14 दिया 42। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है, कौन सा बच्चा बता सकता है, कोरिया का। मैंने सही किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 7 में से 5 गए, 2 बचा, 25 में से 19 गए 6, 1:3, ये 2 है, तो यहां पे आएगा 7 या 21। 14 बनाना था ना हमें, 5 और 19 का गैप कितना है 14, तो 7 से गुणा करनी थी, तो ये होगा 7 और 7 या 21, ये होगा। 14 बनाना था, 7 से गुणा करनी थी। अब आप देख के बता सकते हो कि 5 में क्या जोड़ें कि 7 बन जाए, तो आपने कहा 2। आपका मन है 19 में क्या जोड़ें कि 21 बन जाए, तो 2, तो 2 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं मानता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला होगा हो क्या रहा है, इस ट्रिक का मतलब क्या है, कैसे बनी है ये ट्रिक। तो 2-3 बातें पहले आपको बताता हूं। मैं समझ गया, मैं मानता हूं कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जादू सा लगा ना कि कितना अच्छे से आंसर आ गया, पता ही नहीं चला, कुछ करना नहीं पड़ा। तो पहले आप समझिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। कब कहा जाता है कि संख्याएं प्रोपोर्शन में है, कब कहा जाता है ये समझिए। कब ये कहा जाता है कि संख्याएं प्रोपोर्शन में। देखिए कोई मुझे अगर ये कह दे कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी समानुपात में है, समानुपात की हिंदी से ही पता चल रहा है समान अनुपात। क्या पता चल रहा है, समान और अनुपात। तो मैंने कहा अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात बराबर होना चाहिए सी और डी के अनुपात के। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर होगा तो हम कहेंगे प्रोपोर्शन है। यानी उस सवाल में बेसिकली हमसे ये कह रहा था, ये मैं ट्रिक अभी यहीं लिखी रहने देता हूं और दूसरे पेज पे समझाते हुए चलूंगा ताकि हम ट्रिक का प्रूफ जान जाए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जी ये सवाल क्या कह रहा था, अब आप कहेंगे ये सवाल कह रहा था महाराज कि इन समय में क्या जोड़ूं कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। यानी आप कह रहे थे कि 5 में जी आपने एक्स जोड़ा, और फिर आपने 19 में एक्स जोड़ा, और फिर ये किसके बराबर आ गया, 7 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सवाल में खुद ये कहा गया है कि इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दीजिए। यानी इन सारी संख्याओं में कुछ जोड़ दूंगा तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी, 5 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स आर इन प्रोपोर्शन। अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है, अब गारंटी है कि ये प्रोपोर्शन में है। ये यही कह रहा है कि अगर मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये प्रोपोर्शन में आ जाए। अब ये x मुझे निकालना है, अब बड़ा मुश्किल होता है, आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर काट पीट छांट करेंगे, मुश्किल नहीं हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फिर आपने एक प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी है, कि अगर कोई ये कह रहा है कि a बाई बी बराबर है c बाई डी के, अगर कोई ये कह रहा है कि a बाई बी बराबर है c बाई डी के, तो ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, यानी a प्लस सी बटे बी प्लस डी के, या फिर इनके अंतर के बराबर होगा। कितने लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो आज सीख जाएंगे, मैं एग्जाम्पल भी बता देता हूं। आपने कहा कि जी 1/2 बराबर है 2/4 के, है या नहीं, ये तो जानते हैं, मैंने 2 से गुणा किया। रेशियो की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप रेशियो को ऊपर नीचे किसी भी सेम संख्या से गुणा करो तो रेशियो नहीं बदलता। हमने गुणा कर ली 2 से। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, जो बात मैंने बताई है ऊपर उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 2 को, तो कितना होगा 3, 2 और 4 को जोड़ दें कितना होगा 6, तो ये कितना आ गया जी 1/2 आ गया। आप घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए कितना होगा 1, अब 4 में से 2 घटा लीजिए कितना होगा 2, यानी आ गया सेम या नहीं। यानी ये प्रॉपर्टी रेशियो की आपने पढ़ी है कि अगर दो रेशियो इक्वल हैं, प्रोपोर्शन है, तो ये बराबर होगा इसके सम के भी और अंतर के भी बराबर होगा। ये बात तो आपने जान ली, जान ली। अब फिर वापस उसी सवाल पे आते हैं, कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, तभी तो आप प्रूफ समझ पाएंगे इस ट्रिक का। अब आप देखिए, मैंने ये कहा कि भाई ये दोनों रेशियो बराबर हैं, तो फिर इनका अंतर भी बराबर होगा या नहीं। मैंने इसमें से इसको घटाया, तो आपने कहा x से x कट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 2, बचेगा या नहीं, आपने कहा बचेगा 2। मैंने कहा x से x कट जाएगा, 25 में से 19 जाएंगे, कितना बचेगा 6, आपने कहा कि जी ये 1/3 आ गया।
ये 1/3 आ गया। अब आसान हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि ये बराबर किसके है, 1/3 के। अब आप बताइए अगर ये रेशियो आपस में बराबर हैं तो इनका गैप बराबर अगर कर लिया जाए तो बात बन जाएगी। तो मैंने देखा कि नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूं तो 14 आ रहा है, x से x कट जा रहा है, तो हमने इसको 7 से गुणा कर लिया ताकि ये सेम आ जाए, तो 7/21 आ गया। तो 14 है या नहीं गैप? अब बड़ा आसान है, अब आपको पता चल गया कि ये रेशियो बेसिकली 7/21 के बराबर है। 14 के केस में जब अंतर 14 है तो देखते ही पता लग रहा है कि x कितना है 2, x कितना है 2, तभी तो 7/21 आएगा। यही वो ट्रिक थी। मैं 6-7 सवाल कराऊंगा, आपको याद हो जाएगी कि ये ट्रिक बनी कैसे है, क्यों बनी है ये ट्रिक। आप देखो ना मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा था कि यार 7 में से 5 और 25 में से 19 घटाओ, तो ओरल घटा सकते हो, 2 6 और 1 3 सीधे लिख सकते हो यहां, और फिर इन दोनों का गैप सेम कर लो। जैसे ही गैप सेम किया तो 7/21 आया, तो 2 उत्तर पता चल गया। मैं अब आपको दिखाता हूं और सवाल। अब 3-4 सवालों से समझो। ये सवाल भी 2017 में पूछा गया, देखना मैं कैसे कर दूंगा, कुछ ज्यादा लिखूंगा ही नहीं। मैंने क्या किया देखो भाई, 29 में से 5 गए कितना आएगा 24, 57 में से 12 गए कितना आएगा 45, यानी 24 और 45 आ रहा है जी रेशियो, 24 और 45। कोरिया का बच्चा बोला जी 3 से काट रहा हूं तो 8 और 15 आ रहा है 8 और 15। अब आप मुझे खुद बता दो कि इसका गैप कितना है 8 और 15 का 7, इसका गैप कितना है 12 और 5 का 7, तब तो खत्म ही हो गया। 5 से 8 बनाना है, क्या जोड़ूं बताओ, तो आपने कहा 3, x की वैल्यू 3 आ गई। सोचो एक लाइन में हो गया है नहीं, यही तो चीजें सीखनी है। देखो एक और सवाल देख रहे हैं, बहुत प्यार। मैं 4-5 सवाल नहीं करा तो मुझे फील नहीं आता। देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा दोस्त, मैंने कहा 13 में से 9 गए कितना बचेगा भाई, 13 में से 9 गए 4, 23 में से 16 गए कितना बचेगा 7, सही घटा रहा हूं हाँ। तो आपने कहा कि जी 4 बचेगा, अगर 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा, और 23 में से 16 घटाओगे 7 बचेगा, 4 7 बचेगा। बच रहा है या नहीं, बोल दो, फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं बच रहा है, इसकी भैंस को भोपाल लेके जाऊं, बच रहा है। लेकिन अब इसमें पंगा फंस गया दोस्त। कैसे फंस गया पंगा, आप देखो, क्योंकि इसका अंतर है 3 और इसका अंतर कितना है, तो आपने कहा 7 है इसका अंतर, तो है। अब इस 3 को 7 बनाना है, इस 3 को 7 बनाना है, तो आपने कहा 7/3 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी बनेगा 7। तो 4 को अगर मैं 7/3 से गुणा करूं, 4 को अगर मैं 7/3 से गुणा करूं तो 4 7 28/3 आएगा। 28/3 का मतलब ही है 9 + 1/3। अब आप देख के बता सकते हो कि 9 में क्या जोड़ें कि उत्तर आ जाए, तो 1/3। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो कहते हैं कि मैं ऐसे सवाल ऑप्शन से कर लेता हूं। आपको नहीं लगता कि ऑप्शन से जल्दी मैंने करके बता दिया? अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करने जाते तो आपको नहीं लगता देर लगती? बस अंतर ही तो सेम करना था, ये 7 था और ये 3 था। अब 3 को 7 बनाना है तो 3 से भाग और 7 से गुणा, यही तो तरीका है। तो 3 से 3 कट जाता, 7 चौका 28/3, यानी 9 + 1/3। तो साफ दिख रहा है 9 में क्या जोड़ा कि ये प्रोपोर्शन। कह रही है पूरा, देखो मैं ये कह रहा हूं 40 में से 10 30 गए कितना बचेगा 10, और 76 में से 56 गए कितना बचेगा 20। 10-20 का मतलब 1:2 आ गया, सिंपल है 1:2। आपने कहा कि जी इसका गैप कितना है, इसका गैप, तो आपने कहा 26, तो मैंने कहा 26 से गुणा कर लेते हैं गैप सेम करने के लिए, तो 26 और 52, बस पहले ही कर सकते थे। कोरिया का बच्चा बता सकता है 30 को 26 कब बनेगा, आपने कहा 4 घटाने पे बनेगा, यही उत्तर है, 4 उत्तर है। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा आप बताओ, आपने कभी पढ़ा इससे सिंपल तरीका? मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा। कितना सिंपल है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, 40 में से 30 गए 10, 76 में से 56 गए 1 2 आ गया, अंतर कितना है 1 का, हमें कितने का बनाना है 26 का, 26 दूनी 52। 30 में क्या जोड़ें कि 26 हो जाए, आपने कहा घटाना पड़ेगा 4, दोनों में लगेगा, ये घटाने पे भी लगेगा जोड़ने पे भी लगेगा, सेम तरीका है। देखो वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या होगी जिसे 16 19 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या सतत अनुपात। सतत अनुपात का मतलब क्या है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है कि पहले दो पदों का अनुपात, वो प्रोपोर्शन में तभी कहा जाएगा जब पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर हो जाए। बेसिकली सतत अनुपात तभी होगा, यानी आपको 2 बार लिखना पड़ेगा 19 19, क्योंकि 16 और 19 का अनुपात 19 और 23 के बराबर हो जाए अगर हम इसमें से कुछ घटा रहे हैं। तो पहले देखिए 19 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 बचेगा भाई, नहीं 3 बचेगा पगलेट। 23 में से 19 जाएगा कितना बचेगा, आपने कहा 4। मैंने कहा 16 19 का गैप कितना है, आपने कहा 3 3, यहां पे 1 है तो 3 तिया 9, 3 चौक 12। कुरिया का बच्चा बता सकता है 16 से 9 बनाए कितना घटाने पे बनाए 7, 7 उत्तर है इस सवाल। लफड़ाई नहीं है कोई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने अलग से लिया है। अब आप देखेंगे 2 3 30 35 प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो समानुपात में दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा, ये पूछ रहा है। वाह, कि ये समानुपात में तो आ गई, इसमें दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हर टाइप के हमने सवाल लिए, बिल्कुल एक जैसे नहीं लिए। देखो अब दूसरा पूछ रहा है, इसका मतलब 30 + x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 तो नहीं हो सकती, बाकी ऑप्शन हो सकते हैं, देखते हैं। देखो ध्यान से, आपने कहा कि जी 30 में से 2 गया तो मैंने कहा 28, आपने कहा 35 में से 3 गया तो 32, अनुपात आ गया जी 4 7 28, 4 8 32, 7 8 का आ गया। गैप कितने का है, तो आपने कहा जी 1 का ही है, यहां पे भी 1 का है। तो अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 5 जोड़ने पे ऐसा होगा, ये मुझे पता चल गया कि 5 जोड़ने पे ऐसा होगा। अब संख्या क्या आ जाएंगी 5 जोड़ने पे, तो आप कहेंगे पहली वाली 7 आ जाएगी, दूसरी वाली 8, ये 35, ये 40, लेकिन इन्होंने क्या पूछा दूसरा सबसे बड़ा। तो जो दूसरा सबसे बड़ा पूछा है वो दैट इज 30 + x था, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा
35 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। देखो अगला सवाल क्या है, 30, 15, 21 और 11 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। तो आपको y बताना है। वाह, तो पहले x निकालना पड़ेगा, पहले x पता करना पड़ता है। जब तक x जीवन में नहीं आता तब तक y नहीं आ सकता। सवाल भी ये कह रहा है कि पहले x निकालना पड़ेगा तब आप y का मान। अगर x कोई हुआ ही नहीं तो y कैसे आ जाएगा? नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। देखो भैया, हमने कहा ओ कैसा सवाल है, 21 में से 30 गए, माइनस में आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, 30 में से 21 घटा दो। अभी तक आपने ऐसा नहीं देखा था, ऐसा देखा था क्या? नहीं, क्योंकि जो हमने पीछे आपको पढ़ाया, देखो ध्यान से, जो हमने ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताया तो हमने इसमें से ये घटाया, बट जरूरी नहीं था, आप इसमें से भी ये घटा सकते थे। अगर ये बड़ा होता तो पीछे वाले सवाल में यही स्थितियां बनी है, अगर यही स्थितियां बनी है तो हम ऐसे घटा लेंगे, डरते थोड़ी है। हमने कहा जी 30 में से 21 घटेगा, तो आपने कहा 9 आ जाएगा, बस यहां पे लिख लेता हूं 9 आ जाएगा। 15 में से 11 घटेगा, 4, दोनों का गैप कितना है? 5 का। इन दोनों का गैप कितना है बेटा? 15 का। तो 5 को 15 बनाना है, 3 से गुणा कर लिया, 3 नीम 27 और 3 चौक 12। यहाँ पे एक इतनी खराब बात हुई है कि ये बदतमीज कह रहा था x जोड़ा जाता है, बट आप देख रहे हैं कि 30 से तो ये 27 बन रहा है, यानी ये तो -3 हो रहा है। तो जो x जोड़ा गया है उसकी वैल्यू है -3। यहाँ पे घटाने पे प्रोपोर्शन आ रहा है, जबकि x की वैल्यू माइनस आ गई, पॉजिटिव आनी चाहिए थी, लेकिन आई है माइनस, कोई बात नहीं। देखो अब मैंने कहा कि यार ये जो हमसे पूछा है ये क्या पूछा है, तो आप कहेंगे ये पूछा है जी 6x यानी -18 बटे y बराबर y बटे 3x - 9 का मतलब कितना होगा? 3 तिया 9 -9 18। तो y जो है वो 18 ही आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? 18। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कई बार ऐसा बोलेगा वो कि जोड़ने पे आ रहा है, बट हो सकता है वो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब घटाने पे आ रहा है, 3 घटाने पे। अगर कोई हमसे x की वैल्यू पूछता तो हम बोलते -3। -3 जोड़ना हो या 3 घटाना हो, बात एक ही है। देखो x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है, इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। सेम सवाल है, तो मैंने क्या किया, 29 में से 7 घटाया, कितना आ गया? 22 आ गया। 31 में से 8 घटाया, कितना आ गया? 31 में से 8 घटाऊंगा, कितना आएगा? 23 आएगा। 23। आपने कहा इनका अंतर 1 है, मैंने कहा अंतर कितना बनाना है? आपने कहा अंतर बनाना है, चाहे तो इसको बना लो, इन दोनों का भी 1 है, इन दोनों का 2 है। तो मैंने कहा अब आप थोड़ा सा समझदार हो रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि यही वाला अंतर बनाना है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो यानी आपने यहां पे देखा कि यहां पे तो अंतर ऑलरेडी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो आप सीधे कह सकते हो 8 में कितना जोड़ने पे आ रहा है जी? 15। अगर आप इसके हिसाब से करते, 2 बनाते, तो 22 दूनी 44 आता। तो फिर 29 44 कब बनेगा? जब 15 जुड़ेगा। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इसी के अंतर को सेम बनाऊंगा, मैं इसके अंतर को भी सेम बना सकता हूं। आपको तो ट्रिक का मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लेते हैं। ये लो, मैं ये कह रहा था आपने 7/21 इसके हिसाब से करा है, अगर आप 7/25 इसके हिसाब से कर लेते तो इसका अंतर कितना है? 18। तो आप 18 बना लेते 9 से गुणा करके, तो 9 से गुणा करते तो ये आता 9 से गुणा करते तो 9/27 आता, तो 9/27 में x कितना होता? 2। तो यहां से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही अंतर सेम करना है, इससे भी तो x निकाल सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे की है बेटा, कि यहाँ पे मैंने सीधे देख लिया इनका अंतर ऑलरेडी है क्या, इनका भी एक, तो x 15 आ गया। अब x 15 आ गया तो 15 पंजे 75 बटे y। बताइएगा जरूरी आपने कभी इस तरीके से सवाल किए हैं नहीं किए, बटे y। और 15 दूनी 30 में से 3 गए, 30 में से 3 कभी नहीं गए, 27। तो मैं समझ गया दोस्त कि एक तो 9 आएगा ऑप्शन में, एक ही में 9 आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। 9 आएगा और बी एक ही में आ रहा है।